हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हमारी 8th क्लास का चैप्टर द सुनामी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सुनामी क्या होती है। देखिए, समुद्र का जो सरफेस होता है उसके नीचे अगर कुछ भूकंप आता है, सरफेस पे भूकंप आता है या फिर वहां कुछ हलचल होती है तो उसकी वजह से पानी में भी हलचल होगी। और कई बार ऐसा होता है कि वह पानी की हलचल जो है वो एक बड़ा रूप ले लेती है, जिससे बहुत बर्बादी होती है, बहुत लोगों की जान भी जाती है। तो वह लहरें जब बड़ा एक आक्रामक रूप ले लेती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। तो इसके बाद हम जानते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में। The chapter deals with incidents that took place when the tsunami hit different parts of the world on 26 December 2004। यह चैप्टर जो है वो उन घटनाओं के साथ डील करेगा, पूरे वर्ल्ड में सुनामी की घटनाओं के साथ डील करेगा जब दिसंबर 26, 2004 को यह सब हुआ। In the first part of the chapter there are stories from Andaman and Nicobar Islands। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर अंडमान निकोबार से कई स्टोरीज कवर की गई हैं। द सेकेंड पार्ट टेल्स अस द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल टिली फ्रॉम थाईलैंड। इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है उस पार्ट में हमें थाईलैंड की एक लड़की टिली की कहानी बताई गई है। एंड द थर्ड पार्ट टेल्स अस हाउ एनिमल्स सेंस डेंजर बेटर देन ह्यूमंस। और थर्ड पार्ट में हमें यह बताया गया है कि जो एनिमल्स होते हैं वह ह्यूमंस से ज्यादा जल्दी या फिर पहले जो खतरा होता है उसे सेंस कर सकते हैं, उसे फील कर सकते हैं, जबकि हम ह्यूमंस उन खतरों को फील नहीं कर सकते हैं। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। हम शुरुआत करेंगे इस चैप्टर के पार्ट 1 से। इग्निशियस वाज अ मैनेजर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। इग्निशियस जो है वह एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर है। कहां? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के कच्चल में। ठीक है। At 6 AM his wife woke him up sensing an earthquake। अब क्या होता है कि सुबह के 6 बज रहे होते हैं और उन इग्निशियस की जो वाइफ होती हैं वह उनको सुबह 6 बजे उठा देती हैं। क्यों उठा देती हैं? क्योंकि वह अर्थक्वेक यानी भूकंप को सेंस करती है, उन्हें फील करती है भूकंप को। अच्छा, वॉक हिम अप, वॉक अप का मतलब क्या है? उन्होंने उठा दिया। प्लेसिंग हिज टेलीविजन ऑन द ग्राउंड to save it from falling and breaking, the family rushed outside। अब होता क्या है कि उनके जो टीवी का स्टैंड होता है उस पर टीवी रखा होता है, तो वह उन टीवी को ग्राउंड पे रख देते हैं और उस टीवी, ताकि वह टीवी जो है वह टूट ना सके, और सारी फैमिली है वह घर से बाहर चल जाते हैं। When the tremors stopped, ट्रेमर्स का मतलब है भूकंप के झटके, तो झटके जब रुकते हैं, the sea rose and Ignatius wife, तो क्या होता है? समुद्र है जो वह राइज होता है, मतलब समुद्र में जो लहरें हैं वह राइज यानी उठने लगती है। ये रोज जो है ये राइज का सेकंड फॉर्म है। एंड इग्निशियस वाइफ, 2 ऑफ हिज चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ वर स्वेप्ट अवे। अब होता क्या है कि इग्निशियस की वाइफ, उनके 2 बच्चे, उनका फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ सब क्या होते हैं? पानी में बह जाते हैं। देखिए, स्वेप्ट का मतलब क्या होता है? जब किसी चीज से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगता है तो हम क्या होते हैं? हमें धकेला जाता है, हमें धक्का लगता है। तो यहां स्वेप्ट अवे का मतलब क्या हुआ है? जो पानी की लहरें थी उनसे उन पे फोर्स लगा और वह सब उस धक्के से वह पानी द्वारा धकेल दिए गए। ही एंड द अदर 3 वर सर्वाइव। उनके साथ साथ 3 और लोग भी थे, वह बच गए, यानी इग्निशियस बच गए और उनके साथ 3 लोग और थे, वह बच गए। द सेकेंड स्टोरी इज अबाउट अ पुलिसमैन संजीव सर्विंग इन द कच्चल आइलैंड इन निकोबार। अब सेकंड स्टोरी है वह किनके बारे में है? संजीव नाम के व्यक्ति के बारे में। अच्छा, संजीव कौन थे? वह एक पुलिसमैन थे। कहां? कच्चल में ही। He managed to save himself, his wife and his baby daughter। अब उन्होंने क्या किया? वह अपने आप को सुनामी में बचाने में कामयाब रहे। अपने आप को तो बचाए ही, अपनी वाइफ और डॉटर को भी बचा लिया। डॉटर मीन्स उनकी लड़की को। On hearing the cries for help from the wife of John, the guest house cook, तभी उन्हें ऐसे आवाज आती है चिल्लाने की, किनकी? उनके गेस्ट हाउस एक कुक होता है, उनका रसोइया होता है जिसका नाम होता है जॉन, उनकी वाइफ की चिल्लाने की आवाज आती है। संजीव jumped into the water to save her but they both were swept away। अब होता क्या है कि संजीव जैसे ही
उनकी जॉन की वाइफ को बचाने के लिए पानी में कूदता है तो क्या होता है, एक बड़ी सी लहर आती है और उन दोनों को साथ में बहा कर ले जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये देखिए सुनामी के कुछ हमें सीन्स दिखाएंगे कैसे सुनामी बर्बादी का कारण बन सकती है। देखिए घर टूटे हुए हैं, ये मकान गिरे हुए हैं, यह कोई औरत बैठी है इधर। इसके बाद हम देखते हैं द थर्ड स्टोरी इज अबाउट अ 13-year-old गर्ल मेघा who was swept away along with her parents and 77 other people। ये देखिए अब थर्ड स्टोरी जो है यानी कि पार्ट 1 के अंदर तीसरी स्टोरी यह बताई जा रही है कि मेघा नाम की एक लड़की है, वह और वह अपने पेरेंट्स के साथ और उनके साथ साथ और कौन थे, 77 यानी 77 और लोग थे जो पानी में बह गए। लेकिन शी स्पेंट 2 days ऑन द सी होल्डिंग ऑन अ वुडन डोर। अब होता क्या है कि वह एक जैसे ही पानी के ऊपर एक वुडन डोर यानी कि लकड़ी का एक दरवाजा तैर रहा होता है तो वह उसके ऊपर बैठ जाती है और वह 2 दिन तक उस पर सर्वाइव कर पाती है। इसके बाद क्या होता है, शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय अ बिग वेव एंड वॉज सेव्ड। अब एक लहर आती है और वह उस दरवाजे को शोर तक यानी किनारे तक ले आती है। शोर का मतलब क्या होता है, किनारा, समुद्र का जो किनारा होता है वहां तक वह फ्लोट करते करते तैरते तैरते उस दरवाजे पे आ जाती है और वह बच जाती है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 2। द सेकेंड पार्ट इज अ स्टोरी अबाउट टिली स्मिथ, अ 10-year-old गर्ल फ्रॉम इंग्लैंड। अब जो इस चैप्टर का जो पार्ट 2 है उसकी बात हम कर रहे हैं, यह किन के बारे में है, टिली नाम की एक लड़की के बारे में जो कि कहां से थी, इंग्लैंड से थी। टिली एंड हर फैमिली वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस ऑन अ बीच इन थाईलैंड। अब क्या होता है कि टिली और उनकी फैमिली क्रिसमस एंजॉय करने कहां आए हुए हैं, थाईलैंड में आए हुए थे। व्हेन टिली सॉ द सी वाटर फॉर्मी एंड राइजिंग, जब टिली ने देखा कि जो सी का समुद्र का जो पानी है वह ऊपर उठ रहा है और फॉर्मी मतलब झाग युक्त, जब समुद्र का पानी झाग की तरह दिख रहा था और ऊपर उठ रहा था तब उसने देखा। तो शी सडनली रिमेंबर्ड हर जियोग्राफी टीचर शोइंग अ वीडियो ऑफ सुनामी। तब उसे याद आता है कि उसकी जियोग्राफी टीचर थे जो उन्होंने उसे सुनामी का एक वीडियो दिखाया था कि कैसे सुनामी राइज होती है, कैसे सुनामी पैदा होती है एक्चुअली। सेंसिंग द डेंजर टिली स्टार्टेड स्क्रीमिंग एंड अर्ज्ड हर फैमिली टू लीव द बीच। इसके बाद टिली को जैसे ही वो वीडियो याद आता है तब टिली को एहसास होता है कि हम खतरे में पड़ सकते हैं। तो वह क्या करती है, टिली स्टार्टेड स्क्रीमिंग, वह चिल्लाना शुरू करती है और अपनी फैमिली से कहती है कि यहां से चलो, हम बीच पे नहीं रुकेंगे। देखिए अर्ज का मतलब होता है किसी चीज को हम जब कहते हैं, किसी से आग्रह करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अर्ज बोलते हैं। They and other tourists quickly ran to the hotel and took refuge in the 3rd floor of the hotel। अब क्या होता है कि वह यानी टिली और उनके पेरेंट्स और कुछ अदर टूरिस्ट अलग और जो घूमने आए हुए व्यक्ति होते हैं वह सारे बीच को छोड़ के होटल में चले जाते हैं और टुक रिफ्यूज। देखिए टुक रिफ्यूज का यहां मतलब है शरण लेना, वह शरण ले लेते हैं। कहां, 3rd फ्लोर ऑफ द होटल, होटल का जो तीसरी मंजिल होती है वहां वह शरण ले लेते हैं। The hotel withstood the tsunami waves and Tilly, her family and many others were saved। और सबसे अच्छी बात यह हुई कि जो होटल था उसको कोई नुकसान नहीं हुआ सुनामी में, होटल खड़ा रहा अपनी जगह, यानी कि होटल में कोई भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और इसी तरह टिली और उनके पेरेंट्स तो बचे ही, बल्कि होटल में जो और लोग ठहर रहे थे उनकी भी जान बच गई। इसके बाद हम डिस्कस करें हमारा थर्ड पार्ट। While the giant tsunami waves took the lives of nearly 1,50,000 people, very few number of animals were killed। देखिए हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि तीसरा पार्ट हमें किस बारे में बताएगा कि एनिमल्स जो हैं वह खतरे को ज्यादा जल्दी सेंस कर पाते हैं ह्यूमंस के कंपैरिजन में। तो यहाँ उसी की बात हो रही है कि सुनामी वेव्स के दौरान क्या हुआ कि जो ह्यूमंस के मरने वालों की संख्या थी वह तो थी लगभग 1,50,000, जबकि अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स बहुत ही कम थे जो मरे थे, यानी कि एनिमल्स काफी हद तक बच गए थे। इट इज सेड दैट एनिमल्स सेंस डेंजर मच बिफोर ह्यूमंस। ऐसा कहा जाता है कि एनिमल्स जो है वह डेंजर यानी खतरे को पहले ही सेंस कर लेते हैं ह्यूमंस के कंपैरिजन में, यानी कि मनुष्यों की, हम मनुष्यों की तुलना में एनिमल्स जानवर होते हैं वह पहले सेंस कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं खतरे को। बिफोर द सुनामी हिट द coast of Indian Ocean and Sri Lanka, it was observed
that elephants, dogs, flamingos and zoo animals took refuge in their shelter. देखिए क्या कहते हैं, जब तक सुनामी जो है वह श्रीलंका और इंडियन ओशन के अंदर हिट करने वाली थी, उससे पहले ही यह ऑब्जर्व किया गया कि वहां के आसपास के जो एनिमल्स थे, यानी कि एलिफेंट्स थे, डॉग्स थे, फ्लेमिंगोज थे और भी काफी एनिमल्स थे, उन्होंने अपने सेफ प्लेस में शरण ले ली, यानी कि जहां उन्हें सेफ लगा कि हम यहां बच सकते हैं, वहां वह रुक गए। देखिए यहां से यहां वापस उस वर्ड का यूज है टुक रिफ्यूज, यानी शरण ले लेना। और फ्लेड अवे टू हायर प्लेसेस आउट ऑफ रीच फ्रॉम द सी, या तो उन्होंने शरण ले ली या फिर क्या किया, वो फ्लेड अवे यानी भाग गए किन्हीं ऊंची जगह पे जहां वह बीच के पानी से यानी पानी से वह बच सके। पेट ओनर्स सेड दैट देयर डॉग्स रिफ्यूज्ड टू कम आउट ऑफ द हाउस। अब क्या होता है कि जो जिनके पास पालतू जानवर थे, उनका कहना था कि जब सुनामी आने वाली थी उससे पहले उनके जो पेट्स थे, उनके जानवर थे पालतू, उन्होंने घर से बाहर जाने से मना कर दिया और इस तरह वह भी बच गए सुनामी से, क्योंकि उनके पेट्स तो जा नहीं रहे थे, तो उसके चक्कर में वो भी नहीं गए। इसके बाद है द जू एनिमल्स डिड नॉट कम आउट ऑफ देयर शेल्टर्स, और यहां तक कि जू में यानी चिड़ियाघर में जो एनिमल्स थे वह भी अपने पिंजरे से बाहर नहीं आ रहे थे। ये देख सकते हैं हम, ये एनिमल्स की फोटोज हैं जो बचे हुए हैं। इसके बाद while carcasses of human bodies were found after the tsunami hit the coast, no carcasses of animals were found। देखिए carcasses का मतलब क्या होता है, किसी की डेड बॉडीज जो होती है, ह्यूमंस की डेड बॉडीज, एनिमल्स की डेड बॉडीज, तो हम उसे क्या कहते हैं, यानी मृत शरीर, कैरकेसेस कहते हैं। ओके, तो ये इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन बॉडीज यानी ह्यूमंस का जो मृत शरीर थे वो तो काफी मिले, लेकिन अगर बात करें हम एनिमल्स की, तो एनिमल्स के जो है वह बहुत ही कम मिले थे। दिस टेल्स अस दैट एनिमल्स हैव एन एक्यूट सेंस व्हिच मेक्स देम सेंस डेंजर मच बिफोर देन ह्यूमन सेंस। और इस बात से हमें यह पता चलता है कि एनिमल्स के अंदर वह सेंसेस होते हैं जो बहुत ही एक्यूट होते हैं, कीन होते हैं, मतलब कि वह बहुत ही अच्छे से सेंस कर सकते हैं ह्यूमंस की कंपैरिजन में डेंजर को। तो इस पार्ट में हमें यह बताया गया था। तो इसके बाद यह चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चलेंगे हमारे वोकैबुलरी के सेक्शन पे, यानी हम कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। देखिए पहला वर्ड ड्राउन्ड। ड्राउन का मतलब क्या है, टू डाई इन वाटर ड्यू टू ब्रीथलेसनेस, पानी के अंदर मर जाना सांस ना आने की वजह से, यानी डूबना। समझ रहे हैं आप। स्वेप्ट, स्वेप्ट का मतलब है पुश्ड और मूव्ड समबडी और समथिंग विद ग्रेट फोर्स। जैसे कि मैंने बताया था, किसी चीज को या फिर किसी व्यक्ति को धक्का लगाना, जोर से फोर्स करना। शोर, शोर क्या होता है, लैंड एट द एज ऑफ सी, यानी कि समुद्र का जो किनारा होता है उसे हम क्या कहते हैं, शोर कहते हैं। रिसीड, रिसीड का मतलब है गो और मूव बैक फ्रॉम गिवन पॉइंट, किसी पॉइंट से बैक हो जाना, यानी सुनामी आने से पहले जो हमारा वाटर है वह क्या होता है, रिसीड होने लगता है और यह सुनामी आने की एक चेतावनी की तरह दिखाई देता है। ट्रेमर, ट्रेमर का मतलब है स्लाइट शेकिंग मूवमेंट, जो झटके होते हैं, शेक, जब कोई चीज, जैसे अर्थक्वेक था उसमें क्या होते हैं, ट्रेमर्स होते हैं, जब चीजें शेक करती हैं तो शेक वाली जो मूवमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेमर। केओस, केओस क्या होता है, कंप्लीट डिसऑर्डर, जब कोई भी चीज ऑर्डर में ना हो, अव्यवस्था में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, केओस। जैसे कि सुनामी में मान लीजिए कि बहुत सारे घर टूट गए और पेड़ टूट गए, तो वो सब चीजें व्यवस्थित थी पहले तो, लेकिन बाद में क्या हुआ, बहुत बड़ी अव्यवस्था फैल गई। इसके बाद कंसिस्ट, कंसिस्ट का मतलब है टू बी फॉर्म्ड और मेड अप ऑफ समथिंग, किसी चीज से बने होना। जैसे कि हमारी बुक जो है उसमें 15 चैप्टर्स हैं, तो हम ऐसे कहेंगे कि अवर बुक कंसिस्ट ऑफ 15 चैप्टर, यानी हमारी किताब जो बनी है वह 15 चैप्टर से मिलकर बनी है। तो कंसिस्ट का मतलब होता है टू बी फॉर्म्ड। तो इसी के साथ हम चलते हैं, यह था हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में हमने क्या सीखा, तो जो सुनामी है उससे होने वाले डिस्ट्रक्शन के बारे में हमने सीखा कि सुनामी से कितनी जान जाती है, कितना ह्यूमंस का नुकसान होता है, इवन कितना किसी देश की इकोनॉमी पे भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि वहां के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वह भी काफी हद तक उसको भी नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा हमने इनमें इस चैप्टर में 3 पार्ट्स भी पढ़े, जिनमें हमने अलग अलग
कहानियां भी पढ़ी, एंड कुछ तो बहादुरी वाली भी कहानियां थी, जैसे कि वह जो लड़की थी वह समुद्र से वुडन डोर पे तैरती हुई उसके बाद समुद्र के किनारे पे आ गई। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर। मैं अब चलता हूं और हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय।